हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास आर डी शर्मा की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर अपना 4 कर रहे हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे पास, 13 और 14। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो आज की क्लास में 4 के 4 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपसे यहाँ पर कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको जो जितने भी ये पार्ट्स दे रखे हैं इनको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। मतलब जब तक सॉल्व हो रहा है इजीली आपको तब तक इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें तो वो है आपके पास यहाँ पर x/2 - 2/5 एक ब्रैकेट में। उसके बाद है आपके पास 2/5 - x/2 - x² प्लस का 2x। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट। तो अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं, पर अगर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो आप सिंपली फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो x/2, तो इसको सेकंड वाले ब्रैकेट से पहले इंटू कर लिया मैंने, -2/5 को भी सेकंड वाले ब्रैकेट से मैंने इंटू कर दिया है। और ये वाला x² प्लस का 2x मेरे पास ऐसे ही लिखा हुआ है। क्लियर है? अब इसको अंदर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। इसको इससे 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ, माइनस यहाँ आ जाएगा x²/4 माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। यहाँ पर आ जाएगा 2x और 5 2 जा 10 हो जाएगा। बाहर माइनस था इसलिए साइन को चेंज कर दिया है, माइनस का x² प्लस का 2x। ठीक है, अब देखो लाइक टर्म्स ही आपको पता है ऐड होंगी। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 4x/10। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का x²/4 और माइनस का x² ये ले लिया, -4/25 प्लस का 2x रह रहा है। अभी एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसको इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इसका बेस जो यहाँ 1 है इसको 10 बना देती हूँ, और इसके बेस को क्या करती हूँ, यहाँ 1 है तो इसको 4 बना देते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। ठीक है, तो 4x/10 माइनस x²/4 माइनस 4x²/4। ठीक है, माइनस का 4/25 और ये हो जाएगा प्लस का 20x/10। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पर एक साथ लिख लिया, दोनों ही प्लस की टर्म्स थी मेरे पास। ये एक सिंगल टर्म अकेली है 4/25, इसको ऐसे ही रहने दिया। इन दोनों टर्म्स को मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5x² आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 24x/10 आएगा, और ये माइनस का 4/25 आ जाएगा। ये आप कट कर सकते हो, 2 की टेबल से ये 5 पे कट हो रहा है और ये 12 पे कट हो रहा है, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 5x/4 प्लस का यहाँ पर आ गया 12x/5 माइनस का 4/25। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पर वो आपके पास x² प्लस x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस x प्लस 2। इसमें मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, मतलब मैंने क्या किया, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया और यहाँ पर भी ऐसे ही किया कि माइनस बाहर लिया और इसको एक ब्रैकेट में। देखो ये प्लस का माइनस इसलिए हुआ क्योंकि बाहर माइनस आ गया ना, साइन चेंज हो जाएगा ना, जैसे ही ओपन होगा वापसी यही ब्रैकेट तो आएगा। अब यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है इजीली, a प्लस बी की और a माइनस बी की, जो मेरे पास होती है a² माइनस का b²। तो a² मतलब a की वैल्यू तो ये है, b² मतलब ये b की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा x⁴। यहाँ पर फिर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। आइडेंटिटी आपको सारी लिख के आनी है एग्जाम में, जहाँ पर भी आप जिस भी क्वेश्चन में जो उनसे आइडेंटिटी यूज़ करोगे उसको आप क्या करोगे, लिख के आओगे, वरना उसके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ओपन कर लो ब्रैकेट। कोई भी मेरे पास यहाँ लाइक टर्म नहीं है ना, तो आप इसको यहीं पर छोड़ दो, यही आपके सेकेंड पार्ट का आंसर है। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में। देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी, पर हम इन्हें सेम बना सकते हैं। कैसे? यहाँ से x को कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 बचा, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ है। सिर्फ फर्स्ट वाले ब्रैकेट से मैंने x को कॉमन लिया है। अब तो सेम हो गए, साइन का फ़र्क है ना। देखो अब तो एक्स स्क्वायर यही रहने दिया मैंने, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक ब्रैकेट में लिया, माइनस का 1 एक में लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एक ब्रैकेट में लिया, प्लस का 1 एक में लिया है। आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी की, जो भी पीछे यूज़ की थी। तो वो क्या होती है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो लगा दो, इस x को इसको बाहर ही रहने दो। तो ए स्क्वायर मतलब x माइनस 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और एक x यहाँ है, 2 बार यहाँ है, तो x की क्यूब आ जाएगा यहाँ, ठीक है। माइनस का 1 ऐसी है। बस अब x को अंदर इंटू कर दो, तो x की पावर 5 प्लस 9 x की पावर क्यूब माइनस 6 x की पावर 4 माइनस का x। इसे एक ऑर्डर में लिख दो, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट। ये आपका आंसर। ये था आपके पास थर्ड पार्ट। क्लियर है? चलिए एक पार्ट और रह गया, फोर्थ पार्ट, फिर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं इस पार्ट में क्या है। आइडेंटिटी ना आपको खुद बनानी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में, डायरेक्टली नहीं मिलेगी एकदम कि आइडेंटिटी लग रही है। इसमें मिल रही है, देखो सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है ना। तो आप ऐसा करो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो +1, इस वाले में भी ऐसे ही करो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लो -1। तो a प्लस बी a माइनस बी, सेम ही आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो वो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। a स्क्वायर मतलब 2x x की पावर 4 माइनस 4 x की पावर 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसमें आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2 2 जा 4 और x की पावर 8 आ जाएगा। b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और x की पावर 6 माइनस का 1। यही आंसर है, क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स है तो आगे ये सॉल्व हो ही नहीं पाएंगी। तो ये आपका आंसर। क्लियर? ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.1 का, जो कि हमारा आज ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। कहीं पर भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।